धार्मिक प्लेस अगर हम कहें तो उस क्षेत्र में यहाँ पे दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। बहुत बदलाव हो गया, एकदम स्वर्ग बन गया अयोध्या। वन वे हो गया, इधर से आने का उधर से जाने का, बहुत सुंदर हो गया। पानी, लाइट, मतलब सब कुछ सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ एयरपोर्ट नहीं था, वो बन गया। रेलवे भी इतनी सुंदर बन गई, बस स्टेशन बन गया। यहाँ हमको 30-35 साल हो गया, 30-35 वर्ष हो गया सरजू तट पर। हमें बड़ा आनंद आया यहाँ, मैं यहीं रहता हूँ। क्या क्या बदला है यहाँ पर? अब यहाँ तो बहुत बदलाव हो गया, जब से मोदी योगी की सरकार आई, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत बदलाव हो गया, एकदम स्वर्ग बन गया अयोध्या। अयोध्या पहचान ही नहीं मिलता पहले की तरह। हम अगर जाते हैं तो हमें नहीं समझ पाते कि हनुमानगढ़ी चौराहा कौन है या हमारा रतन कुंड तिराहा कौन है। ऐसा बदलाव हो गया। पहले सरजू नदी में बल्ली लगती थी, बांस की बल्लियां लगाई जाती थी कि यात्री उस बल्ली के आगे न जाएं, तो बल्ली टूट जाता था, यात्री तोड़ देते, यात्री डूबते थे इसमें। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो देख रहे हैं, बल्ली हट करके ये प्लास्टिक का डिब्बा लग गया। जब से लगा तब से यहाँ कोई दुर्घटना आज तक अभी नहीं हुआ, कोई आदमी डूबे नहीं, हमेशा डूबते थे। और जो नाव देख रहे हैं, ये नाव सज गई हैं अब। पहले सब सजावट नाव में नहीं थी, नाव को दबिला से बांस से खेया जाता था, मशीन बोर्ड नहीं थी। अब तो इसमें इंजन लगा है, पेट्रोल से चल रही है भर 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 भर। पहले ये सब नहीं थी, ये सब बदलाव हो गया। 10 साल पहले तो बोहनी नहीं होता था। हम लोग अगर 10-20 रुपया मिल जाए तो समझो साग सब्जी किसी तरह खर्चा मिला। और आज तो 400-500 रोजे सब्जी माई देती हैं खाएगा। संजवा भरे में इतना तो मिलना है, तो सब आनंद है, सब खा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। हम यहाँ पे लगभग 12 साल से। क्या क्या देखा है आपने बदलते हुए? बहुत पूरा अयोध्या बदलते हुए देखा आपने। लेकिन उस वक्त तो आप बहुत छोटे से होंगे। हाँ, उस वक्त तो बहुत छोटे से थे, लेकिन जानकारी जब इंसान जब धीरे होता है तो जानकारी हो जाता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो चेंज, तो नए नए लोग आएंगे तो सोचते ऐसा करे कि कोई ये ना कहे नहीं ये वोट खराब है, उस पर चल रहा है। मतलब हर चीज फैसिलिटी रखे कि देखने में अच्छा लगे, कोई ये ना कह पाए कि नहीं ये खराब है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। मतलब सब कुछ रखे कि आए। अब जैसा राम मंदिर बना तो हर साल लगभग 20-25 करोड़ तो लोग आएंगे ही घूमने। बहुत सारे झोपड़ी थी, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री आवास आया तो आज टोटल पूरा नक्शा ही चेंज हो गया मोहल्ले का। तो सब तुम्हारे भी घर बन गए? हमारे भी घर बन गए, हमारे बन गए, मतलब बहुत लोग के बन गए। जिसके नहीं रहने का था उसका भी बन गया, और जिसका था उसका तो पहले ही था। लेकिन बहुत झोपड़ी थी, 90% झोपड़ी ही थी, 10% केवल पक्के मकान थे। लेकिन अब पूरा बन गया टोटल, सब पानी, लाइट, मतलब सब कुछ सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पेटीएम भी है यहाँ पे? हाँ, पेटीएम भी है, वो फोन में रख के रहते हैं। तो मतलब अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो? हाँ, ऑनलाइन भी होता है। कैसे बताओ, अगर क्यों तुमने शुरू किया ऑनलाइन पेमेंट? जैसे बहुत लोग आते हैं, जैसे अब धीरे धीरे डिजिटल जमाना हो रहा है तो सभी लोग भाई कैश कम लेके चलते हैं ना, तो कोई भाई फोन पे है, हाँ भाई फोन पे है, तो घूमो, चाहे जितना कराना हो सब हो जाएगा।
32 वर्ष की ये मेरा जो राम मंदिर आंदोलन पर जितना भी हमने कवर किया है सारी मेरे कैमरे में कैद हैं। और चाहे वो राम जन्मभूमि का ताला खुलना हो, चाहे राम मंदिर का शिलान्यास होना हो, चाहे 90 गोली कांड जो कारसकों पर यहाँ नरसंहार हुआ है वो है, और 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा गिरा है वो है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राम भक्त नरेंद्र मोदी जो 14 जनवरी 1992 को रामलला दरबार में आए थे, उन्होंने रामलला के सामने लंबे समय तक पूजन पाठ किया था, बहुत देर तक उनसे वार्ता किया था, तो वो भी मैंने अपने कैमरे में कैद किया था। तो वो उस समय राम भक्त थे और उनके मन में जो भी चल रहा हो, संकल्प ले रहे हों, क्योंकि वो एकता यात्रा लेके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय के थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, उनके साथ वो आए थे। तो मैं अंदर फ़ोटो खींचने लगा, चूँकि मैं वहाँ पर राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाता था और प्रेस फोटोग्राफी सारी पत्रिकाओं के लिए करता था। तो मैं खींचते खींचते जब पहुँच गया तो देखा कि मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी जी जो है रामलला के सामने बहुत देर तक खड़े हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई इनसे वार्तालाप हो रही है। तो जब वो निकले तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप कोई वार्ता कर रहे थे क्या रामलला जी से? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। फिर हमने दोबारा उनसे पूछ लिया कि अच्छा आप ये बताइए कि अब रामलला का दर्शन करने आप कब आएंगे? तब उन्होंने उस समय मुझसे कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। लेकिन फिर सवाल उठता था कि नरेंद्र मोदी जी सब जगह जाते हैं और अयोध्या क्यों नहीं आते हैं? तो ये सारी विपक्ष और सारी हर जगह सवाल होता था, लेकिन ये जवाब कहीं नहीं आ रहा था। तब हमने ही उनकी फ़ोटो को वायरल किया और बताया कि उन्होंने रामलला दरबार में संकल्प ले रखा है कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। साल पहले अयोध्या आए, 1990 में आया मैं। 1990 में आए। हाँ। उस वक्त की अयोध्या और इस वक्त की अयोध्या में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। यहाँ आने में लोग डरते थे, पहले जंगल जैसा था। यहाँ बबूल के पेड़ लगे हुए थे। हाँ। पूरा बबूल का पेड़ था यहाँ। उसके बाद इसको कटवाया, साफ करवाया। यहाँ के कारशाला थे, यहाँ छप्पर था, यहाँ कारीगर काम करते थे। और यहाँ पे इस तरह के कितने पिलर्स थे? पूरे भरे हुए थे? पूरे भरे हुए थे, आधे तो चले गए, आधे बाकी है। ये भी जाएगा, सफाई हो रही है। कोई नया अयोध्या बन गया। यहाँ पे लाइट का भी ठिकाना नहीं था। बिजली 4 घंटा लाइट ही आती थी, अभी तो बिजली 24 घंटा आती है। बहुत परेशानी थी, बहुत झेला हमने। तो ये सब जो कारीगरी है, नकाशी है, ये सब अप्रूव किसने किया कि ये ऐसा चल सकता है? ये आर्किटेक्ट सोमपुरा जी ने नक्शा बनाया, नक्शे से हिसाब से काम होता है। वो भी गुजरात के, मैं भी गुजरात का हूँ। प्रधानमंत्री भी गुजरात के हैं। हाँ, इसीलिए तो मंदिर बना नहीं, मंदिर बनने वाला ही कहाँ था। यहाँ कितनी सरकार आगे कितनी चले गई, किसी ने मंदिर नहीं बनाया है, बातें करते रह गए झगड़ा कराने के लिए। बाकी हमने जब मोदी आया, जब हमने सोचा कि अब मंदिर बनेगा। क्यों ऐसा लगा कि मोदी? हमारा गांव का था, वो लोहा पुरुष है, लोह पुरुष, तो किसी से डरता नहीं है, हम भी डरते नहीं है। किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी तो चल रही है और फिर काम तो जारी है, काम तो चलता रहेगा। और ये रामलला तो अपने स्थान पे विराजमान होंगे। 1.5 साल में क्या क्या देखा है आपने? बहुत कुछ देखा। बताइए। बहुत सारा बदलाव आ गया। बदलाव यही आया है कि
सारा ये जो रोड है ये सब चेंज हो गया है और फिर गली गली में नाली वाली बन रही हैं और जितनी सड़कें हैं मेन रोड ये चेंज हुआ है। ब्लैक जो रहता है पत्थर उसको हम लोग फिनिशिंग करते हैं, उसको लाल पत्थर, ये बंसी पहाड़ पत्थर है, इसको हम लोग लाल करते हैं। ये ब्लैक ना रह जाए इसमें कि एकदम पूरी तरह से लाल हो जाए, चमकने लगे। इसके बाद हम लोग ये पत्थर उठ के जाता है रामलला के दरबार में। और महिलाएं पहले यहाँ पे काम नहीं करती? नहीं, यहाँ पे बस पुरुष थे? हाँ, यहाँ पुरुष थे और वो सब अपना काम करते थे। यहाँ आने के बाद फिर इतनी सारी महिलाएं हैं। 1.5 साल में ये बदलाव आया कि महिलाओं को बोला कि आ जाइए। जब वहाँ ढांचा रहा, जैसे बाबरी मस्जिद कहा कर जाती थी और वो हमें रामलला विराजमान हुए थे 23 दिसंबर 1949 से, तो 1 मार्च को हम वहाँ के मुख्य पुजारी के रूप में पूजा करना प्रारंभ किए थे। और 6 दिसंबर को 92 को ढांचा गिर गया। ले ले। आपके सामने ही सब चीज बदला होगा? हमारे सामने जब से हम हैं 58 से, तब से बहुत कुछ बदला। एयरपोर्ट नहीं था, वो बन गया। रेलवे भी इतनी सुंदर बन गई, बस स्टेशन बन गया और ये जो रामपथ बन गया इतने चौड़ा, जो दोनों ओर से आने के सुगम हो गया सबके लिए। इसी तरह से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। तो क्या राम राज्य आ गया? बस वही बात मैं बता रहा हूँ। जैसे उस समय जब बैठे थे तो रामराज किस तरह रहा, वैसे अब भी होगा। जैसे रामराज बैठे त्रिलोक, तीनों लोक के मालिक जब रामराज बैठे थे भगवान राम, तो रामराज बैठे त्रिलोक का हर्षित भय गए। सबके शोक, सबके कष्ट, सबके जनसंताप, जो भी टेंशन, सब कुछ खत्म हो गया था। सब आनंद ही रहा। वैसे अब भी शुरुआत होगा, समय लगेगा, धीरे धीरे वह है आनंद आएगा जो रामराज में कभी रहा। आपने क्या क्या देखा है अयोध्या में 50 साल में, बताइए। अयोध्या बदल रही है। अयोध्या शांत नगरी थी पहले से, और ये कहा जाता है कि मां सीता ने अयोध्या की जनता को श्राप दिया था जब वो उनको एक नागरिक के कहने पे गर्भवती सीता जी को जंगल भेज दिया था। लेकिन अब लगता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर बनने से माँ सीता प्रसन्न है और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। ये इंटरनल फीलिंग है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग। अयोध्या का जो वैभव था वो वापस आ रहा है। यहाँ पे कई 5 स्टार होटल से लेके छोटे होटल भी आ रहे हैं, सब लोगों के लिए पूरी व्यवस्था हो रही है। और आप देखिएगा 5 साल के अंदर अयोध्या भारत की सर्वश्रेष्ठ धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित होगी। और मैं अयोध्या का राजा मन के ही पूछे, मैं अयोध्या के राजा का उत्तराधिकारी हूँ। राजा मेरे ग्रैंडफादर से, जिनसे मैंने इनहेरिट किया। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, इस रूप में मुझसे बात कीजिए जैसे हम आप। अयोध्या को जैसा होना चाहिए था वो अब आ रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के, और आभारी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के।
ये रोड 15 फीट का होता था और इधर से ही सारी गाड़ियाँ चलती थी। आसाम रोड बोलते थे इसको। अयोध्या से जो गोंडा से निकलती थी, गोंडा से निकल के जाती थी गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ, इसी रोड पे चलती थी। नेपाल तक रोड जाता था, ये बाईपास नहीं बना हुआ था। सारी गाड़ियाँ, सारी ट्रक, सारे बसें, सारी टैक्सी सब इसी रोड पे चलते थे। अब तो बहुत अच्छा हो गया, बाईपास भी हो गया। इधर से सारी गाड़ियाँ, अभी तो अब वन वे हो गया, इधर से आने का उधर से जाने का, बहुत सुंदर हो गया। ये पूरा ये पूरा तोड़ के पीछे हुआ। फिर उसके बाद हमने होटल को इसको पूरा रिनोवेट किया। जब से राम मंदिर का फैसला आया है उसके बाद से अयोध्या की तकदीर बदल गई। खंबे सारे हट गए, यहाँ पे खंबा लगा हुआ था, ये सारे खंबे हट गए। जगह जगह 10-10, 15-15 फीट पे खंबे लगे हुए थे। सारे खंबे तारों से पूरा जाल लगता था, ऐसा लगता था कि पूरा मकड़ा जाल बना हुआ है। वो सब पूरा खाली हो गया, एकदम क्लीन लगता है, एकदम खुला आसमान के नीचे देखिए, एकदम पूरा सीधे दिखाई पड़ता है। बहुत सुंदर, ये सारे धनुष की तरह ये सब बने हुए हैं, बहुत सुंदर है। डॉक्टर प्रकाश, 23 साल से हैं आप यहाँ पर? जी जी अयोध्या के निवासी अब हो गए आप? जी दीपोत्सव में आप इन्वॉल्व थे, जी हेरिटेज वॉक्स में इन्वॉल्व होते हैं। जी, तो जी। मुझे बताइए क्या क्या आप लोग कर रहे हैं अयोध्या के लिए और कैसे अयोध्या आपके साथ आगे बढ़ रही है? देखिए, अयोध्या में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में प्रभु राम सब कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उनके कारक हैं। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का शिक्षक भी हूँ। हमको जहाँ तक ध्यान में आ रहा है 2017 के आसपास हमारे यहाँ कुलपति होते थे प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी। वह अयोध्या के बारे में बहुत चिंतित रहते थे, अयोध्या के विकास के लिए बहुत चिंतित रहते थे और उन्होंने बहुत सारे अयोध्या के लिए मूवमेंट किए थे। उसी में एक उनका ये भी सोच था कि अयोध्या में भगवान राम के आगमन के समय कोई दीपोत्सव टाइप का कार्यक्रम हो। दीपोत्सव की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। 2.5-3 महीना पहले हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन किसी एक व्यक्ति को इस दीपोत्सव का, जो उस समय का दीपोत्सव होता है, उसका समन्वयक नियुक्त करता है। फिर समन्वयक ढेर सारी टीमों का गठन करते हैं, बहुत सारी कमेटियां बनती हैं। 2-2.5 महीने के अथक मेहनत के बाद वो दिन आता है कि जो विश्व के पटल पर स्थापित होता है, जिसको आप दिव्य दीपोत्सव कहते हैं, और जो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ के अगले रिकॉर्ड की तरफ बढ़ जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदला है अयोध्या में? शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो इतना बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इन सब की अभी यहाँ पे कमी है। लेकिन एज ए टूरिस्ट प्लेस अगर हम कहें और धार्मिक प्लेस अगर हम कहें तो उस क्षेत्र में यहाँ पे दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें हमारे इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार यहाँ पे उनको मिलने की आशा पूरी अपेक्षा है।